तो लो जी, एक और नॉमिनेशन हमें देखने को मिला लॉकअप के अंदर। और नॉमिनेशन कुछ ऐसा कि लग रहा था कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अभी तक के वीक कंटेस्टेंट के बारे में, तो दो नाम बड़े ही ज्यादा जो है मेरे जुबान पर आ रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। एंड उससे पहले अगर आपने नहीं कर रखा है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो, तो जल्दी से कर लीजिए। अदिति पीयू के नाम से मौजूद हूँ। किस बात की दिक्कत परेशानी है, चाहिए यार कर लो यार। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आप सभी ने आज देखा कि किस तरीके से करणवीर बोरा जो है वो जासूस बने घूम रहे थे और कोशिश कर रहे थे बातें सुनने की। लेकिन पायल ने भाई सारा पूरी करे कराए पे पानी फेर दिया। पायल रोहतगी का साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बगावत पर उतर चुकी हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये जो है पहले भी हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर काफी बार ऐसा दिखाई देता है कि पायल अपनी टीम की तरफ नहीं, सामने वाली टीम की तरफ है और उनकी बढ़ाई करती हुई और उनका साथ देती हुई, हमेशा उनके साथ प्लानिंग करती हुई नजर आती हैं। और अपनी टीम के सीक्रेट्स भी जाकर जो है वो टीम ब्लू को बता देती है। तो अब ऐसे में होता क्या है कि पायल पर किसी को भी बिल्कुल भी एक पैसे का फेथ नहीं है। टीम ऑरेंज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है पायल ऐसी हो गई है वो ना इधर की ना उधर की। क्योंकि अभी फिलहाल ब्लू टीम की तरफ वो जा नहीं सकती, ऐसा कुछ है नहीं अभी घर के अंदर, लॉकअप के अंदर। और ऑरेंज टीम में उन्हें रहना नहीं है, ऐसा उनके जो है हरकतों से लग रहा है। अब यहाँ पर पायल ने बगावत कर दी है और पायल जो है हमेशा अपनी टीम को नीचे गिराने में लगी रहती हैं, क्योंकि उनको अपनी टीम मेंबर्स जो है वो पसंद नहीं है। अब यहाँ पर आज जब करणवीर ने बातें सुन ली थी, उनको पता चल गया था कि भाई चार्जशीट मतलब नॉमिनेशन ये लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि कौन किसका नाम देगा। यहाँ पर साइशा और शिवम की बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने पायल को भी बुलाया, लेकिन पायल ने उल्टा बोल दिया कि भाई कोई छुपकर बातें सुन रहा है। तो यहाँ पर जो है करणवीर एकदम भौचक्के के रह गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि उनको तो लगा है मेरी टीम की है तो मैं इसको भी सुनाऊंगा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आगे अगेन यार साइशा की वही ओटीटी बातें, ओटीटी वर्जन, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है हाँ हमारे जैसे दर्शकों के लिए। और ये पूरा ओटीटी हो जाता है और ये ओटीटी बातें सुनने में शायद मुझे नहीं लगता किसी को भी इंटरेस्ट है। जिस तरीके की बातें आज हो रही थी और साइशा जिस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी ना, ये कोई अलग ही शो मुझे लग रहा था। उसके बाद आया पापड़ वाला टास्क। जी हाँ, पापड़ बेलने थे, किसने कितने पापड़ बेले। और यहाँ पर जो है क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही मैटर करती थी। जहां पर 150 पापड़ इन लोगों को बेलने थे। और ये बढ़िया है, मतलब कैदियों के लिए ये बढ़िया है, पापड़ बेलो चक्की पीसो। वैसे बहुत बड़ी एक्टिविटीज ये लोग लेकर आ रहे हैं, मजा आ रहा है। तो पापड़ इनको बेलने थे और पापड़ जो है वो पूरी शेप में होने चाहिए, उनका आकार सब कुछ सही होना चाहिए, बढ़िया पापड़ होने चाहिए। तो यहाँ पर वो पापड़ वाली चीज पर भी पायल और पूनम की लड़ाई हो गई, क्योंकि पूनम का ये कहना था कि भाई मुझे पापड़ बेलने आते हैं। अब पायल बोलती है तुम मेरे रास्ते में हमेशा रोड़ा अड़ाती हो, तुम ये करती हो वो करती हो। तो जिस तरीके से ये लड़ते हैं थोड़ी बेमतलब सी चीजें लगती हैं। और आज बॉडी शेमिंग भी हो गई। आज जो है इन्होंने एक दूसरे को, किसी ने किसी को बुड्ढा कह दिया, किसी ने बच्चा कह दिया। अब यार बात आती है यहाँ पर कि पहले दिन से अंजलि खुद भी खुद को बच्चा बोल रही है, लोग भी उसको बच्चा बोल रहे हैं। जब आप एक शो में एक साथ हो तो बच्चा बूढ़ा बड़ा क्या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपको सेम प्लेटफॉर्म मिला है। कोई उसमें 18 साल की उम्र में पहुंच गया, कोई 21 में पहुंचा, कोई 28 में पहुंचा, कोई 40 की उम्र में पहुंचा, क्या फर्क पड़ता है, पहुंचा तो है ना। तो यहाँ पर बार बार मैंने देखा है, बिग बॉस की बात ले लो, चाहे अब लॉकअप की बात ले लो, एज शेमिंग बहुत होती है। जिस तरीके से पायल ने बोला कि तू बच्ची है, तू निकल यहाँ से, रबर बैंड मांगती आती है, रबर बैंड नहीं है तो चल जा निकल यहाँ से। तो ये शायद पायल को भी शोभा नहीं देता था। और उसके बाद जिस तरीके से अंजलि ने इसका जवाब दिया,
मुझे लगता है फिर वो जवाब निकल कर आना ही था, लेकिन वो जवाब भी कुछ खास अच्छा नहीं था कि बुड्ढों की भी, अगर बच्चों की जगह नहीं है तो बुड्ढों की भी जगह नहीं है। तो ना तो यहाँ कोई बच्चा है, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हो जहाँ सारी दुनिया आपको देख रही है, आप बहुत समझदार हो, आप बाहर बहुत बड़े बड़े कारनामे करके आए हो तभी आप वहां पर हो। तो बच्चा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, और बूढ़ा भी मुझे कोई नहीं लगता भाई। मुझे लगता है वो सारे जितने भी हैं मुझसे ज्यादा यंग लगते हैं ना। यहाँ हम लोग दिन रात उनकी न्यूज बना बना कर बूढ़े होते जा रहे हैं। तो अगर बात की जाए आज के नॉमिनेशंस की, तो नॉमिनेशन काफी ज्यादा, मतलब एक ट्विस्ट आया था कि अपनी ही टीम के लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट करो भाई, चार्जशीट में अपनी ही टीम के लोगों के नाम दो। तो ये एक बड़ी प्लानिंग थी, अगर देखा जाए मेकर्स की, ये बड़ी प्लानिंग थी कि किस तरीके से इनको आपस में ही भिड़ाया जाए। अभी तक ये ग्रुप ग्रुप जो चल रहा था, वैसे टीम ऑरेंज की अगर हम बात करें तो उनमें तो कुछ भी हमें मतलब दिखता नहीं है कि पायल, क्योंकि अलग ही उनका अलग ही चल रहा है सब कुछ, वो अलग ही गेम खेल रही हैं, वो उनके साथ बिल्कुल भी मिलकर नहीं रहना चाहती। पूनम, करणवीर, बात करें अगर मुनव्वर की, तो मुनव्वर बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग है। अच्छा जी, अगर देखा जाए आज तो ये जो पापड़ टास्क था ये ऑरेंज टीम जीत गई, और पहली बार आज किचन का दरवाजा खुला है, और इनकी कंडीशन ये थी कि जो टीम हारेगी वो टीम दूसरी टीम के लिए खाना बनाएगी, और मेन्यू जीतने वाली टीम डिसाइड करेगी पूरे 2 दिन के लिए। तो यहाँ पर भाई मजे ही मजे हो गए टीम ऑरेंज के, उनको एक्सेस मिली रसोई की, सबसे पहले अंदर गए और उसके बाद खाना भाई उनको ऑर्डर ही करना था। लेकिन इस पर भी लड़ाइयां होती हुई नजर आई, सारा की और अंजलि की हमने लड़ाई देखी, जहां पर अंजलि भी पूरा मतलब मुकाबला करती है यार, वो छोड़ती नहीं, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर सारा चिल्लाती हुई नजर आई, मैं खाना बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो भाई वो उनका काम है तुम्हें इरिटेट करना, और तुम वो हो रहे हो। तो यहाँ पर इन लोगों ने डिसाइड किया था, लाइव में मैंने देखा था कि भाई किचन के अंदर कोई लड़ाई नहीं होगी, इसलिए सब उसको कह रहे थे अंजलि को कि तुम चली जाओ यहाँ से। तो अब जो है बात आती है नॉमिनेशंस की, चार्जशीट में किस किस का नाम गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़े ही इन्होंने अजीबोगरीब तरीके से, अगर मैं कहूँ तो पायल ने बड़े साफ तरीके से कह दिया था कि दो जो यहाँ पर चापलूसी कर रही हैं, पीछे पीछे चल रही हैं लोगों के, अंजलि और पूनम। अब अगर पूनम की बात करें तो उन्होंने पायल का और सिद्धार्थ का नाम लिया था, सिद्धार्थ का नाम वो लेना नहीं चाहती थी लेकिन लेना पड़ा। यहाँ पर अगर बात की जाए कि कौन है वो 5 नाम जो चार्जशीट में दर्ज हुए हैं, तो वो है शिवम और पायल, तहसीन, साइशा और पूनम। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टीम ब्लू से शिवम है, तहसीन है और साइशा है, और टीम ऑरेंज से पायल है और पूनम है। तो मतलब 3 नाम जो है टीम ब्लू से गए हैं। तो देखते हैं, जाना तो किसी एक नहीं है कि कौन बाहर जाता है, और क्या पता बीच में कोई ट्विस्ट आए, डबल इविक्शन हो जाए। लेकिन इनमें से शायद अगर मुझे लग रहा है कि नॉमिनेशन में अगर किसी को आना चाहिए था तो वो था सिद्धार्थ, जो कि अभी मतलब बिल्कुल ही शांत है, और इतना ज्यादा आते ही उन लोगों की लड़ाई हुई उसके बाद बिल्कुल शांत। तो सिद्धार्थ मुझे कहीं ना कहीं सिम्बा की याद दिलाता है कि अगर मतलब बोला तो फिर सीधा धक्का मुक्की पर ही उतर आएगा, या फिर बिल्कुल ही शांत रहेगा एक कोने में अपने सोता रहेगा आराम से। तो इस घर का अगर कोई सोने वाला प्राणी है जो सबसे ज्यादा सोता है, वो सिद्धार्थ ही यहाँ पर है। और मुझे लगता है कि सिद्धार्थ को नॉमिनेशन में, इस चार्जशीट पर सिद्धार्थ का नाम होना चाहिए था, और जिस हिसाब से वो चल रहा है फिलहाल अभी सिद्धार्थ को बाहर जाना चाहिए था, क्योंकि शिवम भी अपना कर रहा है 3-5 जो उसको करना है। पायल तो भाई पहले दिन से लगी हुई है। यहाँ पर तहसीन बिग बॉस सीजन 13 से बहुत अच्छा खेलते नजर आ रहे हैं। बात करें साइशा की तो उनका भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाकी पूनम पांडे अपने आप में ये बहुत बड़ा कंटेंट है। तो यहाँ पर अगर किसी को फिलहाल अभी के हिसाब से जाना चाहिए तो अंजलि भी अब बोलती हुई नजर आ रही है, अंजलि की भी अब लड़ाइयां हो रही है। तो अभी फिलहाल सिद्धार्थ सबसे वीक लग रहा है। और मुझे इस गेम के हिसाब से ये जो सब कुछ चल रहा है लॉकअप, अगर मैं शो की बात करूं, वैसे तो वो हम सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जितने भी घर के अंदर है उन सबसे बहुत स्ट्रांग है। तो बबीता जी की मैं बात करूंगी यहाँ पर। बबीता जी भी इस गेम के हिसाब से मुझे बहुत वीक लग रही हैं, और उनका भी कुछ ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है घर के अंदर। तो देखते हैं आखिरकार कौन इस हफ्ते बाहर निकलता है।
बाकी आज का यही सारा लेखा जोखा था। कुछ कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल के एपिसोड में और एक और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।